अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, होप यू आर फाइन। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 को वाइंड अप किया है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से, तो आज हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इस चैप्टर से रेलिवेंट क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उनको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो 2015 का पेपर जो फर्स्ट ग्रुप में आया था लाहौर बोर्ड में, वो मेरे सामने है और आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपने 8 में जो हैं 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आप इस पैटर्न को जानते हैं। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 13 से रेलिवेंट है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फंक्शंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स के 2 फंक्शंस आपने बताने हैं। तो एक्सरसाइज आप लोग अपनी बायोलॉजी की बुक्स जो हैं वो अपने पास रखें और मैं आपको पेज नंबर और रेफरेंस बताता रहूँगा, आप उसको वहाँ से मार्क भी करते रहें। ओके, तो पेज नंबर 58 पे लास्ट में बॉन का टॉपिक है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बॉन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या आ रहा है, बॉन्स नॉट ओनली मूव सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें 2 फंक्शंस कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स का क्या रोल होता है? तो लिगामेंट्स को आप लोगों ने पढ़ा था, पेज नंबर 63 पे आ जाएं। ठीक है, लिगामेंट्स बेसिकली क्या करते हैं? लिगामेंट्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एक बोन को जॉइंट के ऊपर। ठीक है, ज्वाइन वन बोन टू अनदर एट जॉइंट। ठीक है, 2 बोन्स को जॉइंट के ऊपर कनेक्ट करते हैं। ये है रोल ऑफ लिगामेंट्स। ओके, इसके बाद है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके हवाले से आपने बताना है और इसके सिम्टम्स को भी बताना है आपने। ठीक है, तो पेज नंबर 65 पे इसका आंसर मौजूद है और इस वही जो 1-1.5 लाइन इसके बारे में लिखी हुई है उसी को आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर होगी बात आपको? इसके बाद आप देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी जो है वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन आया हुआ है। ठीक है, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। उस वक्त जो लॉन्ग क्वेश्चन आता था वो 7 मार्क्स का होता था, यानी 4 और 3 मार्क्स का पार्ट। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और चूंकि इतना लेंथ ही नहीं है, इसकी वजह से इसकी लेंथ, इसके मार्क्स जो हैं वो भी कम रखे गए हैं। बहरहाल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन, मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था उसमें भी आपको हेडिंग्स के साथ करवाया था। आप लोग उससे रेफर करके या अपनी बुक से कंसर्न करके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2015 में ही सेकंड टाइम का पेपर मेरे पास है, इसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, गिव एट लीस्ट 1 रीजन फॉर दिस डिजीज। तो बच्चों आप लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज इन एडल्ट्स स्पेशली इन ओल्ड पीपल। ठीक है, इसके बाद थर्ड लाइन में देखें, इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। आगे लिखा हुआ है इट मे बी ड्यू टू, तो ये जो लिखा हुआ है इट मे बी ड्यू टू, ये इसकी रीजंस हैं। ठीक है, तो अब इसमें 3 रीजंस आगे लिखी हैं, आपने कम से कम 1 रीजन लिखनी है और आप लोग बेहतर होगा तीनों रीजंस ही प्रिपेयर कर लें। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स। ठीक है, तो मसल्स एंड मूवमेंट के टॉपिक में आपने पढ़ा था बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स के बारे में, तो वो आपने यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 64 के स्टार्ट में है। ठीक है, और पहली डेढ़ लाइन में 64 पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन गाउट एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो अगेन ये डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पेज नंबर 65 के ऊपर दोनों की डिटेल्स मौजूद हैं, आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6 का पार्ट बी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इसके मार्क्स भी 3 हैं, लेकिन अभी भी ये इसकी इंपॉर्टेंस मौजूद है इस टॉपिक की, यानी ये 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हेडिंग्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ, अच्छा बच्चों आपने इस टॉपिक में एग्जांपल्स जरूर देनी है। ठीक है, होता क्या है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप डेफिनेशंस याद कर लेते हैं और उसी को लिखाते हैं,
तो एग्जाम्पल्स के बगैर जो है वो कंप्लीट मार्क्स नहीं दिए जाते। जी 2016 का पेपर है जिसमें पार्ट नंबर 4 लिखा है डिफाइन लिगामेंट्स। ठीक है, तो लिगामेंट्स की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और लिगामेंट्स की डेफिनेशन जो है वो पेज नंबर 63 के ऊपर 3rd लाइन में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स रिपीट हो गया है। फिर फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल क्या होता है, ठीक है, तो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल जो है इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 63 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर 3rd लाइन से आपको मिल जाएगा, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों का। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था 6 का पार्ट बी, वो अगेन एक इजी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एर्थराइटिस, डिस्क्राइब इट्स 2 टाइप्स। तो 3 टाइप्स पढ़ी हैं आपने एर्थराइटिस की, आप इसमें से कोई सी 2 डिस्क्राइब कर सकते हैं और एर्थराइटिस के वाले से भी आपने इसमें कंप्लीटली बताना है। इसके बाद 2017 के अंदर पैटर्न चेंज हुआ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने लग गए चैप्टर नंबर 13 में से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइलेन एंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की टाइप्स आपने पढ़ी थी, इसमें हाइलेन और फाइब्रस कार्टिलेज को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ लोअर जॉ इज डिफरेंट इन मैमल्स फ्रॉम अदर लोअर वर्टिब्रेट्स, आल्सो गिव इट्स एडवांटेज। ठीक है, तो ये पेज नंबर 61 के ऊपर जो डू यू नो के नाम से इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें बताया गया मैमल्स के हवाले से और अदर वर्टिब्रेट्स के हवाले से। आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि मैमल्स के लोअर जॉ में जो है वो सिंगल बोन है, उसका क्या एडवांटेज है, तो ये आपको इंशाल्लाह ताला मालूम हो जाएगा। इसको आप रीड कीजिएगा। जी आप देख सकते हैं बच्चों 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, डिफाइन जॉइंट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। ठीक है, तो जॉइंट की टाइप्स, अब यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ चुका हुआ है। ठीक है, यानी इससे पिछले साल में ये 3 मार्क्स का आया था, तो इसलिए मार्क्स डिपेंड नहीं करते हैं, आपका अटेम्प्ट करना डिपेंड करता है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों की अटेम्प्ट के मुताबिक ही होती है, इसलिए आप लोगों ने इसको फुली अटेम्प्ट करना है, फुली प्रिपेयर करना है टाइप्स ऑफ जॉइंट को। जी सेकंड ग्रुप का पेपर है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 में 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। तो ये अगेन बोन्स की जो स्ट्रक्चर है इसमें से क्वेश्चन आ गया है। इसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस फिर रिपीट हो गया है, जो कि इस चैप्टर के लास्ट पेज पे मौजूद है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है 6 का पार्ट है स्केलेटल सिस्टम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने जो फर्स्ट हमारा लेसन था इस चैप्टर का उसको कंसर्न करना है। ठीक है, और आप लोगों ने जो पेज नंबर 57 है उस पे स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन से बात स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो पैराग्राफ कंप्लीट होगा, उसके बाद नीचे रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसका भी पैराग्राफ कंप्लीट होगा। ठीक है जी बच्चों 2018 का पेपर आ गया है जिसमें फर्स्ट जो शॉर्ट है वो डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन रिपीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आया है वो है व्हाट इज मेंट बाय एंटेगोनिज्म। ठीक है, तो एंटेगोनिज्म मींस ऑपोजिशन, कि एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मसल्स एंड मूवमेंट के टॉपिक में मौजूद है और पेज नंबर 63 का लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी फर्स्ट 3 लाइंस में आपको डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी। जी इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज स्केलेटन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं पेज नंबर 60 के ऊपर, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। आपने इसको कंप्लीट लिखना है और स्केलेटन की डेफिनेशन आप लोगों को पेज नंबर 57 पे स्टार्ट में मिलेगी, तो वहां से आपने ये नोट करनी है। ओके 2018 का जो ग्रुप 2 था उसमें क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये अगेन मसल एंड मूवमेंट के टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ गया है और पेज नंबर 63 के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है इसी में आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों की डेफिनेशन मिलेगी। बेसिकली फ्लेक्शन में क्या होता है, जॉइंट्स बेंड करते हैं और जब जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट कर देते हैं बोन को, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, इस तरह से व्हाट इज मेंट बाय ऑस्टियोपोरोसिस, ये फिर रिपीट हो गया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, व्हाट इज बोन, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है बोन का, आप लोगों ने इसको कंप्लीट प्रिपेयर करना है और इसको कंप्लीट यहाँ पे कोट करना है जी। 2019 का पेपर है जिसमें थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है, what two minerals are found in bones? So calcium and phosphorus. Okay, these are the minerals which are found in bones. Part 2 देखें, differentiate between tendons and ligaments. तो tendons and ligaments के हवाले से कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन मौजूद है पेज नंबर 63 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में, तो इसको आप लोगों ने कंप्लीट ही लिखना है। ओके, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जी बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। एर्थराइटिस, डिफाइन एर्थराइटिस एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। ठीक है, अब इसमें तीनों टाइप्स को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। ओके, पार्ट ग्रुप 2 का पेपर है जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, तो ये पहले ही पेज पे 57 पेज पे इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क होता है। पेज 57 में जो स्टार्ट ऑफ द लेसन है उसमें थर्ड लाइन में मूवमेंट के हवाले से बात की जा रही है और उसी से आगे जाके फिर लोकोमोशन में बात हो रही है। तो मूवमेंट किसी पार्ट ऑफ बॉडी की भी हो सकती है, ठीक है, जबकि लोकोमोशन कंप्लीट मूवमेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज स्केलेटन। ठीक है, राइट वन मेरिट, मेरिट मीन इसका एडवांटेज। ठीक है, तो ये भी इसी पेज के ऊपर आप लोगों को स्केलेटन की डेफिनेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप उसका एडवांटेज भी इजीली तलाश कर लेंगे जी बच्चों। 6 का पार्ट है डिफाइन जॉइंट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो देखें ये तीसरी बार आ चुका है, यानी 5 इयर्स में ये 3 बार रिपीट हो गया टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, और इस बार इसकी मार्किंग 4 मार्क्स की है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि मार्किंग मैटर नहीं करती है, आपका क्वेश्चन मैटर करता है। और आप देखें एग्जामिनर ने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स को स्पेशली लिख भी दिया है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर से वो लिखे या ना लिखे, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स लाजमी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके थे पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस और आपने देखा कि अक्सर रिपीट हो रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अगर आप देखें तो ये 10 मार्क्स बनते हैं आपके स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से, यानी टोटल 60 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स आपके इस छोटे से चैप्टर में बनते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आपने मिस नहीं करना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।